श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य, वैराग्य ही भूषण है जिनका, ऐसे श्री रघुनाथ दास जी पुरी में आकर प्रभु के चरणों के समीप रहने लगे। 5 दिनों तक तो वे गोविंद से महाप्रसाद लेकर पाते रहे। पीछे उन्होंने सोचा, महाप्रसाद को इस प्रकार रोज यहीं से खाना ठीक नहीं है। यहाँ प्रभु के समीप और भी तो विरक्त वैष्णव हैं, वे सभी अपनी अपनी भिक्षा लाते हैं, मुझे भी अपनी भिक्षा स्वयं लानी चाहिए। विरागी होकर यदि भिक्षा मांगने में संकोच हुआ तो मेरे ऐसे वैराग्य को धिक्कार है। ये सोचकर उन्होंने प्रभु के यहाँ से महाप्रसाद लेना बंद कर दिया। रात्रि में जगन्नाथ जी की पुष्पांजलि के अनंतर भगवान को शयन कराकर सेवक गण अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस समय सिंह द्वार पर बहुत से अनार्थी दरिद्र भिक्षुक अपना पल्ला फैलाए खड़े रहते हैं। सेवक मंदिर से निकलकर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रसाद उन्हें बांट देते हैं। बहुत से यात्री भी प्रसाद मोल मंगाकर थोड़ा थोड़ा उन भिक्षुकों को बंटवा देते हैं। कोई कोई पैसा धेला भी दे देता है। उस समय का वहां का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक होता है। सभी भिक्षुक चाहते हैं कि सबसे पहले हमें ही प्रसाद मिल जाए, क्योंकि प्रसाद चुक जाने पर जिन्हें नहीं मिलता उनके लिए बांटने वाले फिर थोड़े ही लाते हैं। इसलिए बांटने वाले को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसे मिल गया उसे मिल गया, जो रह गया सो रह गया। किंतु वहां थोड़ा बहुत प्रायः सभी को मिल जाता है। रघुनाथ जी भी उन्हीं भिक्षुकों में अपनी फटी गुदड़ी ओढ़कर खड़े हो जाते थे। बिना मांगे किसी ने सबों के साथ में दे दिया तो ले लिया, किसी दिन चुक गया तो वैसे ही चले आए। ये बांटने वाले पर अन्य भिक्षुकों की भांति टूटे नहीं पड़ते थे। महाप्रभु ने जब 2-1 दिन रघुनाथ दास जी को महाप्रसाद पाते नहीं देखा, तब उन्होंने गोविंद से पूछा, गोविंद, रघु प्रसाद नहीं पाता, ये खाता कहां से है? गोविंद ने कहा, प्रभु, वे अब सिंह द्वार पर अन्य भिक्षुकों के साथ खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं। प्रभु इस बात को सुनकर बड़े ही संतुष्ट हुए और हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए गोविंद से कहने लगे, गोविंद, सचमुच रघु रत्न है, उसे सच्चा वैराग्य है। वैराग्य होने पर मान, प्रतिष्ठा, इंद्रिय स्वाद और लोक लज्जा की परवाह ही नहीं रहती। त्यागी होकर जो पर सुखापेक्षी बना रहता है वह तो कुकर के समान है। त्यागी को अपनी वृत्ति सदा स्वतंत्र रखनी चाहिए। भिक्षा मांगकर खाना ही उसके लिए परम भूषण है और दूसरों के अन्न की इच्छा रखना ही भारी दूषण है। जो त्यागी होकर अपनी जिह्वा को वश में नहीं कर सकता, घर छोड़ने पर जिसे भिक्षा का संकोच है, वह तो इंद्रियों का गुलाम है। परमार्थ का पथ उससे बहुत दूर है। वैरागी को निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। समय पर जो भी रूखा सूखा भिक्षा में प्राप्त हो जाए, उसी पर निर्वाह करके केवल कृष्ण कथा कीर्तन के निमित्त इस शरीर को धारण किए रहना चाहिए। रघु ने ये बहुत सुंदर काम किया। इतनी त्याग से रघुनाथ जी को कुछ कुछ शांति का अनुभव होने लगा। हजारों आदमी जिनके आश्रय से खाते थे, आज से 15 दिन पूर्व जो हजारों आदमियों के स्वामी बने हुए थे, सेवक जिनके समीप सदा हाथों की अंजलियां बांधे खड़े रहते थे, वे ही मजूमदार के प्यारे पुत्र रघु एक मुट्ठी सिद्ध अन्न के लिए घंटों सिंह द्वार पर खड़े हुए बांटने वाले की प्रतीक्षा करते रहते हैं और कभी कभी तो वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। अपने आसन पर जाकर जल पीकर ही बिना कुछ खाए सो जाते हैं। कभी चावल ना मिलने पर कोई दयालु पुरुष पैसे धेले का चना दिलवाता है, उन्हें ही चबाकर पड़े रहते हैं। बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के थालों को आज से 15 दिन पहले सेवक इस भय से डरते डरते लाते थे कि कहीं किसी में
अधिक नमक तो ना पड़ गया हो, कोई पदार्थ अधिक गीला तो ना रह गया हो। वे ही रघु आज सूखे चनों को जल के साथ गले के नीचे उतारते हैं। वाह रे वैराग्य, धन्य है तेरी शक्ति को, जो महान विलासी को भी परम तितिक्षावान बना देती है। रघुनाथ दास जी ने एक दिन विनम्र भाव से स्वरूप गोस्वामी से निवेदन किया, प्रभु ने मुझे घर बार छुड़ाकर किस निमित्त यहाँ बुलाया है, इसे जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना कर्तव्य जानना चाहता हूँ। रघुनाथ जी बड़े ही संकोची थे। वे प्रभु के सामने कभी भी अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालते थे, उनकी ओर कभी आंख उठाकर देखते नहीं थे। जो कुछ कहलाना होता उसे या तो स्वरूप गोस्वामी द्वारा कहलाते या गोविंद के द्वारा। स्वयं वे सम्मुख होकर कोई बात नहीं पूछते थे। एक दिन महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी के साथ कथा वार्ता कर रहे थे। उसी समय रघुनाथ दास जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और फिर स्वरूप गोस्वामी की वंदना करके चुपचाप पीछे की ओर होके बैठ गए। प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ये रघु तो बड़ा ही संकोची है, हमसे बोलता ही नहीं, हमें पता भी नहीं क्या करता रहता है। तुमसे तो सब बातें कहता होगा, तुम ही इसकी बातें बताओ। एक घुटने को खड़ा करके उससे अपने दाएं कपोल को सटाकर नीचे दृष्टि किए हुए रघुनाथ जी चुपचाप बैठे थे। अपने ही संबंध का प्रसंग छिड़ने पर वे और भी अधिक संकुचित से बन गए। संकोच के कारण वे अपने अंगों में समा जाना चाहते थे। स्वरूप गोस्वामी ने धीरे धीरे कहा, रघु बड़ा पुरुषार्थ करता है, आपसे बातें कहने में इसे संकोच होता है, कल मुझसे कहता था। फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर उन्हीं से कहने लगे, हाँ भाई, तुम जो मुझसे कल प्रभु से कहने के लिए कहते थे उसे अब तुम ही प्रभु से पूछो। प्रभु ने पुचकारते हुए कहा, हाँ भाई कहो, क्या बात पूछना चाहते थे। रघुनाथ जी कुछ विवशता के भाव से सिर को थोड़ा और नीचे करके चुपचाप ही बैठे रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब प्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से कहा, अच्छा तुम ही बताओ क्या पूछना चाहता था। स्वरूप जी ने कुछ रुक रुक कर कहा, कहता था कि मेरा घर बार क्यों छुड़ाया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों को प्रभु से पूछो। ये सुनकर प्रभु हंसने लगे और रघुनाथ जी को लक्ष्य करके कहने लगे, तुम्हारे गुरु तो ये ही स्वरूप जी हैं, मैंने तुम्हें इन्हीं को सौंप दिया है। साधे साधन तत्व तो ये मुझसे भी अधिक जानते हैं। मुझे भी कोई बात पूछनी होती है तो इन्हीं से पूछता हूँ। इतना कहकर प्रभु चुप हो गए और फिर अपने आप ही कहने लगे, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है कि मैं ही तुमसे कुछ कहूँ, तो मैंने तो सभी शास्त्रों का सार यही समझा है कि श्री कृष्ण कीर्तन और नाम स्मरण ही संसार में सुख का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रेम की उपलब्धि नाम स्मरण से ही हो सकती है। अब नाम स्मरण कैसा बन के करना चाहिए, बस यही समझने की बात है। जिस प्रेम की प्राप्ति करनी हो उसे सबसे पहले साधु संग करना चाहिए। भजन कीर्तन सत्संग भगवत लीलाओं का स्मरण यही मुख्य धर्म है। इन धर्मों का पालन करना चाहिए। संसारी लोगों से विशेष संबंध रखना, संसारी लोगों से इधर उधर की बहुत सी बातें करना, दूसरों की निंदा स्तुति करना, इसी को ऋषियों ने लोक धर्म बताया है। इन बातों से सदा बचे रहना चाहिए। दूसरों के गुण दोषों का कथन एकदम परित्याग कर देना चाहिए। यदि कुछ कहना ही हो तो दूसरों के गुणों को ही कहना चाहिए। दूसरों के अवगुणों पर तो ध्यान ही न देना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, मानी और पंडित क्यों ना हो, जहां उसने दूसरों के निंदा के वाक्य मुख से निकाले वहीं उसे पतित हुआ समझना चाहिए। दूसरों के
यथार्थ गुणों की स्तुति के अनंतर जहां यह वाक्य निकला कि अजी और तो सब ठीक है, बस उनमें यही एक दोष है, वहां ही ये दोष उस मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि दोषों के परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं। जब तक वे हृदय में प्रवेश नहीं करते तब तक दूसरों की निंदा हो नहीं सकती। निंदा करने में हम तभी समर्थ हो सकेंगे जब दोषों के परमाणु हमारे हृदय में आ जाएंगे। जो जो दूसरों की निंदा करोगे त्यों ही त्यों वे परमाणु बढ़ने लगेंगे और वे तुम्हारे हृदय की पवित्रता, सरलता, सच्चरित्रता और ज्ञानार्जन की इच्छा आदि सद्वृत्तियों को दबाकर वहां अज्ञान और मोह का साम्राज्य स्थापित कर देंगे। इसलिए अधोषदर्शी होना ये वैष्णवों के लिए सबसे मुख्य काम है। जो भगवत भक्त महात्मा हैं, भागवत और साधु पुरुष हैं, उनकी निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा और विषय भोगों की इच्छा, इन सभी को काम तृष्णा कहते हैं। विरक्त पुरुषों को इनसे सदा बचे रहना चाहिए। इस प्रकार सबसे विरक्त होकर निरंतर भगवत नामों का जप, भगवत लीलाओं का श्रवण और भगवत गुणों का कीर्तन, ये ही सभी परमार्थ के पथिकों के लिए कर्तव्य कर्म है। इन कर्मों को करने वाले के लिए कभी संसार मोह नहीं होता। मैं संक्षेप में तुम्हें वैष्णवों के मुख्य मुख्य कर्म बताता हूँ। ग्राम्य कथा कभी श्रवण नहीं करनी चाहिए। ग्राम्य कथा सुनने से चित्त में वे ही बातें स्मरण होती हैं जिससे भजन में चित्त नहीं लगता। ग्राम्य कथा कहनी भी ना चाहिए, क्योंकि कहने से चित्त विषय में बन जाता है। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ ना खाने चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थों से विषय लोलुपता बढ़ती है। अच्छे, चमकीले और बहुत स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उनके पहनने से जीवन में बनावट आती है और वृत्ति बहिर्मुखी बन जाती है। सदा अभिमान रहित होकर बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हृदय में अभिमान आते ही सभी साधन नष्ट हो जाते हैं। दूसरों को सदा मान देते रहना चाहिए। दूसरों को मान देने से आत्मा का सम्मान होता है और आत्म सम्मान ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इसके सामने सभी सम्मान तुच्छ, अति तुच्छ हैं। सदा सर्वत्र और सब अवस्थाओं में भगवत नामों का जप करते रहना चाहिए। नाम जप से श्री कृष्ण चरणों में प्रीत उत्पन्न होती है। शुद्ध और शेष भाव से श्री भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। मानसिक पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। इस प्रकार इन धर्मों के पालन करने वाले वैष्णव को ही प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। महाप्रभु के उपदेश अमृत को पान करके रघुनाथ दास जी की साध्य साधन तत्व जिज्ञासा रूपी पिपासा भली भांति शांत हो गई। उस दिन से वे अहर्निश नाम संकीर्तन ही करते रहते। दिन रात्रि के 8 पहरों में से वे 7.5 पहर भगवत नामों का जप करते रहते और आधा पहर भोजन तथा शयन में बिताते। उसी समय पीछे आने वाले गौड़ीय भक्त भी पुरी आ गए और सदा की भांति 4 महीने रहकर देश को लौट गए। गोवर्धन दास जी मजूमदार ने जब भक्तों के पुरी से लौटने का समाचार सुना तो उन्होंने उसी समय अपना आदमी शिवानंद जी के पास भेजकर रघुनाथ दास जी का पता लगवाया। सेन महाशय के यहाँ पहुंचकर आदमी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, मेरे स्वामी ने आपसे पूछवाया है कि मेरा लड़का रघुनाथ दास यहाँ से पुरी भाग गया है, वह आपको पुरी में तो नहीं मिला। सेन महाशय ने कहा, पुरी में सभी विरक्त वैष्णवों से अधिक रघुनाथ दास तितिक्षु हैं। उनका नाम वहां सभी जानते हैं। वे सिंह द्वार पर भिक्षा में जो मिल जाता है उसे ही खाकर अहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। वे सकुशल
प्रभु के पाद पद्मों के समीप निवास कर रहे हैं। सेवक ने सभी वृतांत सप्तग्राम में जाकर अपने स्वामी से कह दिया, मेरा इकलौता पुत्र एक मुट्ठी चावलों के लिए मंदिर के द्वार पर खड़ा रहता है। इस समाचार को सुनते ही धन संपत्ति को सब कुछ समझने वाले पिता शोक से हाय हाय करने लगे। माता अश्रुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। अंत में पिता ने अपने पुत्र के लिए 400 रुपए देकर एक सेवक और रसोईया शिवानंद सेन जी के पास भेजा। सेन महाशय ने कहा, अभी जाड़े के दिन हैं, तुम लोग कहाँ जाओगे? 4-5 दिन ठहरो, जब हम चलेंगे तभी चलना। सेवक इस उत्तर को सुनकर लौट आए और जब सेन महाशय दूसरी बार वर्षा के आरंभ में चलने लगे, तब रुपए लेकर वे सेवक भी उनके साथ चले। पुरी में पहुंचकर सेवकों ने रघुनाथ दास जी के उनके पिता का सभी समाचार सुनाया और जो द्रव्य वे साथ लाए थे उसे भी उन्हें देना चाहा, किंतु उन्होंने द्रव्य लेना स्वीकार नहीं किया। रघुनाथ दास जी के अस्वीकार करने पर भी सेवक द्रव्य लेकर वहीं रहने लगे। रघुनाथ दास जी ने सोचा, जब द्रव्य आ ही गया है तो इसके द्वारा प्रभु की सेवा ही क्यों न की जाए। यही सोचकर ये महीने में 2 बार प्रभु का निमंत्रण करते और उन्हें भगवान के प्रसादी के सुंदर सुंदर पदार्थ लाकर भोजन कराते। प्रभु इनकी प्रसन्नता के निमित्त इनके निमंत्रण पर जाकर भिक्षा कराते थे। इस प्रकार 2 वर्षों तक रघुनाथ दास जी प्रभु का निमंत्रण करते रहे। उसमें खर्ची क्या होना था, महीने में लगभग 8 आने खर्च होते थे। एक दिन रघुनाथ दास जी ने सोचा, जब मैंने घर बार कुटुंब परिवार सभी को छोड़ दिया है और सबसे संबंध विच्छेद कर दिया है, तो फिर मैं पिता के रुपयों से प्रभु का निमंत्रण भी क्यों करूं? इस निमंत्रण से प्रभु संतुष्ट थोड़े ही होते होंगे। वे तो मेरी प्रसन्नता के निमित्त यहाँ आकर भिक्षा कर जाते हैं। ये सोचकर उन्होंने प्रभु का निमंत्रण करना बंद कर दिया। एक दिन प्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से पूछा, स्वरूप, न जाने क्या बात है, अब रघु हमारा निमंत्रण नहीं करता, कहीं नाराज तो नहीं हो गया? स्वरूप गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु, रघु ने सोचा होगा विषयी लोगों के द्रव्य से प्रभु का निमंत्रण करने से क्या लाभ है। इससे प्रभु संतुष्ट ना होते होंगे और मेरे मन में भी संकल्प विकल्प रहता है। यही सोचकर उन्होंने निमंत्रण करना छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, स्वरूप, तुम ठीक कहते हो, विषय लोगों के अन्न खाने से रजोगुण के भावों की वृद्धि होती है। विषय लोगों के अन्न में कामनाओं के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर तो अपने जमाता को भी नहीं खिलाते। सकाम परमाणुओं से बुद्धि भी मलिन हो जाती है और मलिन बुद्धि से श्री कृष्ण कीर्तन हो नहीं सकता। अतः जहां तक हो विषय धनिक पुरुषों के अन्न से तो बचना ही चाहिए। मैं तो रघु के प्रेम संकोच से आज तक चला जाता था। उसने बड़ा अच्छा किया जो निमंत्रण बंद कर दिया। इतना कहकर प्रभु स्वरूप गोस्वामी से रघुनाथ दास जी के त्याग और वैराग्य की बड़ाई करने लगे। इधर अब रघुनाथ दास जी को सिंह द्वार पर खड़े होकर मांगना कुछ बुरा सा प्रतीत होने लगा। लोग उनसे परिचित हो गए थे, इसलिए बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ देने लगे थे। प्रभु ने सुंदर स्वादिष्ट पदार्थों के खाने के लिए निषेध कर दिया था, इसलिए उन्होंने सिंह द्वार की भिक्षा भी बंद कर दी। अब वे भिक्षुकों के साथ क्षेत्र में जाकर वहां से प्रसादी भात ले आते थे। महाप्रभु सायंकाल के समय रोज रघुनाथ जी को सिंह द्वार पर खड़ा हुआ देख जाते थे। जब उन्होंने 2-4 दिन रघुनाथ दास जी को वहां नहीं देखा, तब उन्होंने एक दिन गोविंद से पूछा, गोविंद, रघु अब सिंह द्वार पर नहीं दिखता, पता नहीं वह अब कहां से भिक्षा करता है। गोविंद ने कहा, प्रभु, अब उन्होंने सिंह द्वार की भिक्षा बंद कर दी है।
अब वे क्षेत्र से जाकर दिन में ही मांग लाते हैं। प्रभु ने संतुष्टि के स्वर में कहा, रघु ने यह सर्वोत्तम कार्य किया। सिंह द्वार पर भिक्षा की लालसा से खड़े रहना वैश्यावृत्ति है। मुंह से भले ही नाम जप करते रहो, चित्त में सदा यही बना रहता है कि कोई अब देने वाला आ जाए। ये आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ देगा। अच्छा, इसने नहीं दिया तो यह तो जरूर ही कुछ देगा। बस ये ही भाव उठते रहते हैं। क्षेत्र में अच्छा है, अपना एक बार जाकर ले आए और श्री कृष्ण कीर्तन करते रहे। इतने में ही स्वरूप गोस्वामी आ गए। उन्हें देखते ही प्रभु उल्लास के स्वर में कहने लगे, हाँ हाँ, तुम खूब आ गए। कैसे ठीक समय पर पहुंचे। अभी अभी तुम्हारे रघु का ही प्रसंग चल रहा था। उसने सिंह द्वार की भिक्षा क्यों बंद कर दी। स्वरूप गोस्वामी ने धीरे से कहा, वह विचित्र है। जहां उसे कुछ भी वैराग्य में कमी दिखती है, वही उस काम को बंद कर देता है। उसने सिंह द्वार की भिक्षा में कुछ दोष देखा होगा। प्रभु ने कहा, उसकी इस बात से हम बहुत ही अधिक संतुष्ट हैं। उसे बुलाओ तो सही, कहाँ है। गोविंद उसी समय जाकर रघुनाथ दास जी को बुला लाई। प्रभु को और स्वरूप गोस्वामी को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे भगवत नामों का उच्चारण करते हुए स्वरूप के रघु एक ओर बैठ गए। प्रभु जल्दी से उठे और भीतर से कुछ चीज उठाकर ले आई। प्रभु आकर रघुनाथ जी के ही समीप बैठ गए। रघुनाथ दास जी संकोच के कारण और भी अधिक सिकुड़ गए। प्रभु उनके सुंदर बालों पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहने लगे, रघु, मैं तुम पर बहुत ही अधिक संतुष्ट हूँ। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, किंतु मुझ निकिंचन के पास देने को और है ही क्या। जो मेरी सबसे प्यारी संपत्ति है, उसे ही देकर मैं संतुष्ट होऊंगा। शंकराचार्य सरस्वती वृंदावन गए थे। उन्होंने वृंदावन से लौटकर ये गुंजा माला और ये गोवर्धन पर्वत की शिला प्रसादी रूप में मुझे दी थी। तुम तो जानते ही होगे कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत तो श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह ही है। श्री कृष्ण में और गोवर्धन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसलिए आज 3 वर्षों से मैं इस सुंदर शिला को अपने नेत्र जल से स्नान कराता रहा हूँ। मेरी विकलता की अवस्था में यह शिला मेरे हृदय को शीतल बना रही है। इसके स्पर्श से मेरी आंखें पवित्र हुई हैं। ललाट धन्य हुआ है। अनेकों बार इसने मेरे हृदय को परम शीतलता प्रदान की है। भगवान को गुंजा माला बहुत प्रिय थी। वे गोवर्धन पर्वत से गुंजों को पेड़ों सहित उखाड़ उखाड़ कर उनकी मालाएं बनाकर स्वयं पहनते और अपने साथी गोप ग्वालों को भी पहनाते थे। इसलिए मैं इसे भजन के समय पहना करता हूँ। ये दोनों वस्तुएं मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। इन्हें मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम आज से इस गोवर्धन शिला की सात्विक पूजा किया करना। सात्विक पूजा में एक कमंडल जल और तुलसी पत्र, बस इतनी ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जल से स्नान करा दिया, तुलसी चढ़ा दी और भक्ति भाव से दंडवत कर ली। यही सात्विक सेवा का विधान है। तुलसी तथा जल के अभाव में केवल श्रद्धा सहित प्रणाम करने से भी काम चल सकता है। लो, संभालो अपनी चीजों को। प्रभु प्रदत्त उन दोनों वस्तुओं को पाकर रघुनाथ जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे प्रभु की इस अपार कृपा के बोझ से दब से गए। उन्होंने अत्यंत ही पुलकित अंग से प्रभु के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन दोनों पूज्य वस्तुओं को हाथ फैलाकर दीन भिक्षुक की भांति स्वीकार किया। उस दिन से वे उस शिला की पूजा करने लगे। पूजा के लिए एक एक बिलस्त के 2 वस्त्र और एक काष्ठ का आसन स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें दिया और मिट्टी का एक टोटनीदार करुआ भी
लाकर इन्हें दिया। उनके द्वारा ये भगवान की सात्विक पूजा करते। इनका वैराग्य बड़ा ही उत्कट था। साधारण लोगों को तो इनके वैराग्य की कथा सुनकर विश्वास ही ना होगा। ये वस्त्रों में बस एक फटी गुदड़ी ही रखते। गुदड़ी के अतिरिक्त दूसरा कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। रात्रि में केवल घंटे 1.5 घंटे सोते थे, नहीं तो निरंतर भगवत नाम स्मरण ही करते रहते। जिव्या का स्वाद तो इन्होंने घर छोड़ने पर फिर कभी लिया ही नहीं। भिक्षा में जो भी रूखा सूखा मीठा कड़वा जो कुछ मिल जाता सबको मिला जुला कर खा लेते थे। अब इनके घोर वैराग्य की एक अद्भुत कथा सुनिए। इससे इनकी तितिक्षा, सहनशीलता, जिव्या संयम की कठोरता और निष्किंचनता का पता लग जाएगा। ये दोपहर को क्षेत्र से भिक्षा लाते थे। उसमें भी इन्हें कुछ परतंत्रता सी दिखाई देने लगी। भंडारी इन्हें अधिक भिक्षा देने लगा और भी इन्होंने उसमें संग्रह के भाव देखे। अतः इन्होंने क्षेत्र से अन्न लाना भी बंद कर दिया। अब ये दूसरी ही तरह इस पेट रूपी गड्ढे को आटने लगे। जैसा कि पहले बताया कि जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसादी भात बिकता है। दुकानदारों की दुकान पर जब 2-3 दिन भात नहीं बिकता है तो यह सड़ जाता है। उस सड़े हुए चावलों को वे गौओं के लिए रास्ते में फेंक देते हैं। तेलंग देश वहां से पास में ही है। पुरी में बड़ी बड़ी तेलंगी गौएं वैसे ही इधर उधर घूमती रहती हैं। उनका पेट इसी प्रकार के भात से भर जाता है। सिंह द्वार के समीप में बहुत सी दुकानें हैं, उन्हीं पर प्रसाद बिकता है। सड़े भात को वे वही डाल देते हैं। गौएं भी पेट भरने पर उस सड़े भात को नहीं खाती हैं। उसी भात को सायंकाल के समय रघुनाथ दास जी उठा ले जाते हैं। फिर उसमें बहुत सा जल डालकर धोते थे। उनमें से बहुत सड़े सड़े दानों को बीन बीन कर वे निकाल देते और जो कुछ अच्छे चावल के दाने शेष रह जाते उन्हें ही थोड़े नमक के साथ खाकर वे पानी पी लेते थे। बस इसी प्रकार वे समय बिताने लगे। इस सारे काम को वे रात्रि में ही करते थे, जिससे कोई देखने ना पाए। एक दिन स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें इस भात को खाते हुए देख लिया। उन्होंने हंसकर कहा, क्यों रघु, अकेले ही अकेले ऐसे सुस्वादी पदार्थ को खा जाते हो, हमें एक दिन भी नहीं देते। रघुनाथ दास जी कुछ लज्जित भाव से चुप हो गए। महाप्रभु तो अपने भक्तों की एक एक बात की खोज खबर रखते थे। एक दिन प्रभु ने गोविंद से पूछा, गोविंद, मालूम पड़ता है रघु अब क्षेत्र से भी भिक्षा नहीं लाता, वह भिक्षा कहाँ करता है? गोविंद ने रघुनाथ दास का सभी वृतांत सुना दिया। सुनकर प्रभु के आनंद का ठिकाना न रहा। उसी दिन सायंकाल के समय प्रभु रघुनाथ जी के स्थान पर गए। उस समय वे धीरे धीरे उस सुस्वाद अन्न को खा रहे थे। प्रभु धीरे धीरे जाकर उनके पीछे खड़े हो गए। रघुनाथ दास जी को क्या पता कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। जो ही उन्होंने ग्रास को मुंह में दिया, त्यों ही प्रभु ने धीरे से कहा, क्यों जी, स्वरूप के रघु हमारा निमंत्रण भी बंद कर दिया और ऐसे सुंदर सुंदर पदार्थों को भी आप ही आप छिपकर चुपके चुपके खा जाते हो, हमें इसमें से कुछ भी नहीं देते। ये कहकर प्रभु ने उनके पात्र में से एक मुट्ठी चावल जल्दी से उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। हाय हाय कहते हुए अत्यंत करुण स्वर में रघुनाथ दास जी रोते रोते और उस पात्र को दोनों हाथों से पकड़े हुए कहने लगे, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? नाथ, ये आपके योग्य नहीं है। प्रभु इस गले हुए उच्छिष्ट अन्न को खाकर मुझे पाप का भागी न बनाइए। मुंह में भरे हुए ग्रास को जल्दी जल्दी प्रभु खाते हुए फिर दूसरा ग्रास लेने के लिए उनकी ओर लपके। इतने में ही हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी वहां आ उपस्थित हुए।
प्रभु को रघुनाथ से बात छीनते देखकर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु ये आपके योग्य नहीं है। प्रभु उस सूखे भात को कठिनता से निगलते निगलते कहने लगे, स्वरूप तुमसे मैं सत्य कहता हूँ, जितना स्वाद आज के इन चावलों में आया है उतना जीवन पर्यंत किसी भी पदार्थ में नहीं मिला। आह धन्य है ऐसी भक्त वत्सलता को। हे प्रभु ये आपके वैराग्य का ही स्वाद है। हे गौर तुम ही जीवों को प्रेम प्रदान करते हो और फिर तुम ही उसका रसास्वादन करके मग्न हो जाते हो। हे चैतन्य तुम्हारी लीला विचित्र है, तुम्हारी माया अपरंपार है। हम पाप पंख में फंसे हुए विषयों को ही सर्वश्रेष्ठ सुख समझने वाले क्षुद्र प्राणी तुम्हारी लीलाओं का रहस्य समझ ही क्या सकते हैं। जिसके ऊपर तुम कृपा करते हो वह संसार सागर से बात की बात में पार हो जाता है। इस प्रकार महामना श्री रघुनाथ दास जी चैतन्य चरणों की अपार अनुकंपा का अनुभव करते हुए 16 वर्षों तक पुरी में इसी प्रकार का त्याग वैराग्य युक्त प्रेममय जीवन बिताते रहे।